मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें एक्टिविटी देखनी थी। एम है हमारा टू डेमोन्स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेमोन्स्ट्रेट करना। मटेरियल्स रिक्वायर्ड रहेंगे इसमें आ टेस्ट ट्यूब स्टैंड, फ्यू आयरन नेल्स, कुछ आयरन नेल्स, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स चाहिए पड़ेंगे, ब्लू विट्रियल। प्रोसीजर क्या रहेगी? मेक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर। वाटर में क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है हमें कॉपर सल्फेट का। वाई डिजॉल्विंग 1 टीस्पून ऑफ ब्लू विट्रियल इन अबाउट हाफ फिल टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इतना हम क्या करेंगे, उसमें क्या डिजोल्व करेंगे, क्या घोलेंगे, 1 टीस्पून ब्लू विट्रियल मतलब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल इन अबाउट हाफ फिल टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब को हम हाफ फिल कर लेंगे। सेकेंड है ड्रॉप द आयरन नेल्स इनटू द टेस्ट ट्यूब। हम आयरन नेल्स को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, यू विल नोटिस दैट द आयरन नेल्स बिकम रेडिश ब्राउन इन कलर। जो आयरन नेल्स थी, जो आपने कॉपर सल्फेट के जैसा ये सॉल्यूशन बनाया था, उसमें जब डाली तो वो किस कलर की हो गई है? रेडिश ब्राउन। कौन? आयरन नेल्स। एंड ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो किस में चेंज हो गया है? लाइट ग्रीन में। ठीक है, जो आपका ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था तो किस में चेंज हो गया है? लाइट ग्रीन में। ठीक है, देखेंगे कंक्लूजन क्या निकला। देखिए, इस टाइप से आपने ये कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है, इसका सॉल्यूशन, उसमें आयरन नेल्स डाली। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद जो आयरन नेल्स थी वो किस कलर में आ गई? रेडिश ब्राउन कलर में। और जो इसका कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो किस कलर में चेंज हो गया? ब्लू से इसमें ग्रीन में। ठीक है, लाइट ग्रीन में चेंज हो जाएगा। अब देखेंगे हम कंक्लूजन। रेडिश ब्राउन कलर ऑफ आयरन नेल्स सो दैट आयरन हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब आयरन से क्या हुआ है, इसमें आयरन नेल्स, ये जो कलर है वो आयरन नेल्स सो दैट क्या कर रहा है, वो जो डिस्प्लेस्ड हुआ है जो कॉपर किससे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। हेंस एबव रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या है? एक रिएक्शन है। ठीक है, ये हमें शो करता है। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन अबाउट एक्टिविटी इज एज फॉलोज। देखेंगे हम ये कौन सी एक्टिविटी। आयरन, ठीक है, Fe प्लस CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, वो क्या है? FeSO4 बन जाता है। ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट, लाइट ग्रीन कलर का रहेगा वो, प्लस कॉपर। ठीक है, अब आएंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करती है? बेस के साथ। तो सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। सॉल्ट और वाटर क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आपने देखा होगा जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे आपस में तो वो क्या हो जाएगी? जो रिएक्शन रहेगी वो न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड इन विनेगर। बेकिंग सोडा को हम जब किसमें? विनेगर में ऐड करते हैं तो सॉल्ट, सोडियम एसिटेट एंड वाटर आर फॉर्म्ड विथ द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है जब हम बेकिंग सोडा को विनेगर के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम एसिटेट बनता है और क्या बनता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, अब आएंगे हम लैब एक्टिविटी पर। एम है हमारा टू डेमोन्स्ट्रेट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर। क्या किसका डेमोन्स्ट्रेट करना है हमें? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का किस किस के बीच? बेकिंग सोडा एंड विनेगर के बीच हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड रहेंगे इसमें। लार्ज टेस्ट ट्यूब, क्रॉक्स विथ होल, डिलीवरी ट्यूब, विनेगर, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर। ठीक है, प्रोसीजर क्या रहेगी इसकी? टेक अबाउट 10 ml ऑफ विनेगर इन अ लार्ज टेस्ट ट्यूब एंड क्लैंप इट। हम क्या करेंगे? 10 ml विनेगर लेंगे और क्या करेंगे? उसको एक लार्ज टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको
क्या कर देंगे, क्लैम्प कर देंगे, बंद कर देंगे। एंड अनदर टेस्ट टू टेक अबाउट 10 ml ऑफ लाइम वाटर एंड क्लैम्प इट। और हम सेकंड जो रहेगा हमारा अनदर टेस्ट ट्यूब जो अलग रहेगा, उसमें हम 10 ml लाइम वाटर और उसको भी हम क्लैम्प कर देंगे। एड अबाउट 5 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा इनटू विनेगर। विनेगर में हम क्या डालेंगे, 5 ग्राम बेकिंग सोडा। इमीडिएटली, तुरंत ही, पुट द क्रॉक इन द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड पास द इन्वॉल्व गैस थ्रू लाइम वाटर विद द हेल्प ऑफ डिलीवरी ट्यूब। क्या करेंगे हम, तुरंत इसको डालेंगे, मतलब इसको डालेंगे और तुरंत इसको कॉर्क लगा देंगे, ठीक है। और फिर क्या होगी इसमें, पुट द क्रॉक ऑफ द माउथ, इसके हम मुख के पास क्रॉक लगा देंगे और जो टेस्ट ट्यूब से जो गैस पास होगी वो इन्वॉल्व किसके थ्रू जाएगी, इस डिलीवरी ट्यूब के, इस डिलीवरी ट्यूब से लाइम वाटर वाले उसमें लाइम वाटर वाले ट्यूब में जाएगी, ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब लिया था उसमें जाएगी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम, एज बेकिंग सोडा इज एडेड टू विनेगर। जब हमने, जैसे ही हमने बेकिंग सोडा में विनेगर में बेकिंग सोडा को ऐड किया, ठीक है, तो बबल्स ऑफ कलरलेस गैस स्टार्ट फॉर्मिंग। और इसमें क्या होने लगे, बुलबुले उठने लगे और क्या है, गैस स्टार्ट हो गई निकलना। दिस गैस व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर, ये पास क्या है, ये जो गैस हुई वो पास होकर लाइम वाटर में जाने लगी। एट टर्न्स मिल्की, और ये कैसे कलर की हो गई, दूधिया कलर की। कंक्लूजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है किसके दौरान, जब हम विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन करवाते हैं तब, ठीक है। आएंगे हम, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन अबव एक्टिविटी एज फॉलो। CH3COOH एसिटिक एसिड लिया, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है बेस, ये है एसिड। इन दोनों की जब हम रिएक्शन करेंगे तो CH3COONA सोडियम एसिटेट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2 मतलब वाटर। Reduce when pass through lime water, the following reaction occur. CaOH whole 2 लाइम वाटर कहलाता है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसको जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्ट करेंगे ये दोनों आपस में, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O मतलब वाटर, ठीक। अब आएंगे हम सम मोर केमिकल चेंजेस पर। रस्टिंग, व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट इज कवर्ड विद अ रेडिश ब्राउन कलर लेयर। जब हम लोहे की कोई भी वस्तु को क्या है, लंबी समय तक हवा और मॉइस्चर मतलब नमी के संपर्क में रहती है लंबे समय तक, तो उसमें क्या होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर उस पर कवर हो जाती है। तो दिस रेडिश ब्राउन सब्सटेंस, ये रेडिश ब्राउन सब्सटेंस क्या कहलाता है, रस्ट कहलाती, मतलब जंग। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज कॉल्ड रस्टिंग। और ये जो प्रोसेस होती है, ये रस्ट लगने की, बनने की, ये कहा जाता है इसको रस्टिंग। क्या बोलते हैं, रस्टिंग, जंग लगना। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। रस्टिंग क्या है, केमिकल चेंज। द नेम ऑफ रस्ट इज आयरन ऑक्साइड। इसका नेम क्या है, आयरन ऑक्साइड। एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू NH2O। क्या होता है, Fe2O3 इंटू NH2। N मतलब इसमें पानी जो है, पानी की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो कोई कितनी भी हो सकती है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ आयरन, वाटर एंड ऑक्सीजन। ये किस फॉर्म में बनती है, जब किसकी रिएक्शन होती है, आयरन की, वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब आएंगे हम इम्पैक्ट ऑफ रस्टिंग, जंग लगने के प्रभाव। जंग लगने के प्रभाव देखेंगे हम। इफ आयरन ऑब्जेक्ट
are left open in dry air, they do not rust because both oxygen and water must be present for iron to rust. क्या है, यदि आयरन को हम किस में ड्राई मतलब शुष्क एयर में छोड़ दें, मतलब ठीक है शुष्क हवा में छोड़ दें, तो दे डू नॉट रस्ट, उसमें जंग नहीं लगेगी। बिकॉज क्योंकि जंग लगने के लिए क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन और वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी उसमें क्या है उस ऑब्जेक्ट में जंग लगेगी, है ना। केवल आप खुली हवा में रखने से किसी लोहे की वस्तु में जंग नहीं लगती, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें वाटर और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं आयरन के साथ तब क्या होती है, जंग लगती है। Rusting cases are hug loss and damage of iron as it eats away the surface of iron object. क्या है, जंग लगने से लोहे की जो लोहे में क्या होती है, भारी मात्रा में क्षति होती है, ठीक है, डैमेज हो जाता है आयरन, ठीक है। और इसकी जो सरफेस का जो कुछ आयरन रहता है वो उसका मतलब उसको वो क्या कर जाता है, जंग उसको खा लेता है। द फ्रेश सरफेस अगेन गेट्स रस्टेड एंड द प्रोसेस गोज ऑन मेकिंग द आयरन ऑब्जेक्ट वीक एंड ब्रिटल। क्या है, जो ताजी सतह रहती है वो फिर से क्या हो जाती है, जंग खा जाती है। एंड जो प्रोसेस रहती है और जो ये प्रोसेस चलती रहती है जिससे आयरन कैसा हो जाता है, जो आयरन की वस्तु होती है वो कमजोर हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, भंगुर हो जाती है, मतलब वो जल्दी टूट जाती, खराब। अगर कोई किसी चीज में जंग लग जाती है तो वो अपने आप लोगों ने देखा होगा किसी लोहे में, वो अपने आप उसकी वो पपड़ी टाइप की उसमें से निकलने लगती है ना, तो वो क्या हो जाती है, भंगुर टाइप की हो जाती है। Rusting is very common in rainy season and near coastal areas. क्या है, बरसात के मौसम में और तटीय क्षेत्रों में जंग लगना क्या है, आम बात है। It is a estimate that about 15% of the total world production of iron is destroyed due to rusting. यह एस्टिमेट लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि जंग लगने से लोहे के कुल विश्व के प्रोडक्शन का लगभग 15% क्या है, नष्ट हो जाता है लोहा जंग लगने से, ठीक है। सी वाटर कंटेनिंग मैनी सॉल्ट्स enhance the process of rusting due to which ships suffer a lot of damage. जो कई लवण युक्त समुद्री पानी जो जंग की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, इसकी प्रोसेस को, जिससे जहाजों जो शिप रहती हैं उनको बहुत नुकसान होता है, ठीक है, उनको बहुत नुकसान होता है, ठीक है, उनको बहुत नुकसान होता है। अब आएंगे हम क्या है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन न्यूयॉर्क इज मेड ऑफ शाइनी ब्रॉन्ज कॉपर बट ड्यू टू interaction with carbon dioxide and water a green layer called patina is formed over it. क्या है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो न्यूयॉर्क में वो किससे बनी है, शाइनी ब्रॉन्ज कॉपर से बनी है, लेकिन किसके इंटरेक्शन में, विद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के, इसमें ग्रीन लेयर हो जाती है, इसको बोलते हैं ग्रीन लेयर बन जाती है उसमें, उसे बोलते हैं पटीना इसके ऊपर। दिस बाय विच other metals are destroyed progressively by chemical action is known as corrosion. क्या है, इस प्रक्रिया से कुछ जो अदर मेटल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं इस केमिकल से, ठीक है, इस केमिकल एक्शन से। इसको बोला जाता है कोरोशन, मतलब संक्षारण। कुछ जो मेटल्स होती हैं, धातुएं, वो जल्दी से क्या हो जाती हैं, जिनके ये केमिकल रिएक्शन में ये जल्दी से अभी रिएक्ट हो जाती हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है कोरोशन, ठीक है। अब आएंगे हम प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। हियर आर सम वेज विच आर हेल्पफुल टू प्रिवेंट आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। कुछ है यहाँ कुछ वे दिए गए हैं जो कि हेल्पफुल हैं किसको, आयरन ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से बचाने के लिए। फर्स्ट है पेंटिंग। Painting the surface of iron object
प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि आयरन ऑब्जेक्ट की जो सरफेस सतह पर क्या कर देते हैं, पेंट करने से भी उसको रस्टिंग से बचाया जा सकता है। सेकेंड आएंगे हम अप्लाइंग ऑयल ऑन द मेटल सरफेस प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम रीचिंग द सरफेस, थस इट इज प्रिवेंट्स डस्टिंग। क्या है, हम क्या करते हैं, ऑयल भी अप्लाई करते हैं इस पर मेटल सरफेस पर, ठीक है, जो क्या वाटर फ्रॉम वहां से सरफेस पर वाटर को पहुंचने से बचाती है, ठीक है, जिससे क्या है, जंग नहीं लगती है। थस इस प्रकार ये रस्टिंग से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाव करता है, ठीक है। कुछ रह गए हैं प्रिवेंशन रस्टिंग के, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको जो भी डाउट हो बेटा तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।